नमस्कार दोस्तों, जय बद्री विशाल। हार्दिक स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में संतोष सती नारायण भूमि में आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, परम मित्रों, मैं आज आपको अपने इस पावन देवभूमि उत्तराखंड में इस नंदा जिला चमोली नंदानगर घाट ब्लॉक के लाखी गांव में इस हरे भरे जंगल में अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का, जो हम पलायन कर रहे हैं और अपना देखो, कहते हैं जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़ करके होती है मित्रों। लेकिन आज ऐसा कलिकाल आ गया है कि लोग अपने स्वस्थान जन्मभूमि को छोड़ करके प्रदेशों में जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और हमारे जो उत्तराखंड में, जो गांव में, जो जंगलों में, जो इधर देवभूमि के पहाड़ों में जो पाई जाने वाली जड़ी बूटियां हैं, वो अनेक प्रकार की औषधियाँ हैं। यहाँ हिमालय में जैसे कहा गया है कि अनंत रत्नों प्रभवस्य रस्य हिमम न सौभाग्य विलोपी जातम एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिंदु किरणे शिवांक। अनेक रत्नों से, अनेक जड़ी बूटियों से हमारा ये हरा भरा जंगल युक्त है। और अनेक प्रकार के रोगों को, जैसे डायबिटीज और कैंसर, दमा, अनेक प्रकार की बीमारी, एसिडिटी और पेट संबंधित, उदर संबंधित जो रोग होता है और जो मानसिक तनाव होता है, वो हमारे इस खान पान की वजह से आजकल हमारे शरीर में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जैसे मेरे परम मित्रों, में आज आपको बताऊंगा कि ये जड़ी बूटी, एक ये बिच्छू घास है, ये क्या काम आती है। बिच्छू घास ये बसंत ऋतु, आजकल ये चैत बैसाख, फाल्गुन चैत बैसाख और जेठ तक खाने लायक होता है। उसके बाद ये बड़ा हो जाता है ये पौधा, उसके बाद खाने लायक नहीं होता है। अभी ये कोमल पौधा है, इसको हम खाएंगे तो हमारे अंदर की जो भी बीमारी हैं और जो रोगों से लड़ने की प्रतिरोधकता क्षमता होती है, उसको बढ़ाता है और रोगों का नाश करता है। ये रावण संहिता में भी कहा गया, इस बिच्छू घास की रावण संहिता में वर्णन आया है। इसको खा करके अनेक प्रकार की बीमारियों का नाश होता है और पेट साफ होता है, कब्जा नहीं बनता पेट में, पेट संबंधित रोगों को ये दूर करता है। दूसरा, ये गढ़वाले में इसको लेंगुड़ा बोलते हैं, लेंगुड़ा। हिमाचल प्रदेश में भी ये पाया जाता है और हमारे देवभूमि उत्तराखंड में भी इसकी बहुत उपज है। अभी इसी बसंत ऋतु में और वर्षा ऋतु तक रहता है ये, और इसको खाने से भी अनेक प्रकार के रोग दूर होते हैं। और इसको खाने से स्वास्थ्य के बहुत लाभदायक चीज़ है ये। इसको खाने से तरह तरह के रोग नष्ट हो जाते हैं। जैसे 2020 में कोरोना काल आया, लोग जो बाहर पलायन कर रहे थे वो भी घर आए, जो लोग बाहर के थे वो इस देवभूमि उत्तराखंड में गांव गांव में गए और इन जड़ी बूटियों का उन्होंने सेवन किया। जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास में रहे और कंदमूल फल खाए, जंगल की औषधियाँ खाई, तो हमारा तो परम सौभाग्य, हम इस उत्तराखंड में रह करके भी हमारा देखो आज दुर्भाग्य हो रहा है कि हम बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, अपनी चीज़ें, अपनी वस्तुओं को छोड़ करके हम दूर जा रहे हैं, चाइनीज़ आइटम खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, मोमो खा रहे हैं, जिससे डायबिटीज़, कैंसर, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो रहे हैं। मेरे परम मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपने पहाड़ की वस्तुएं खाएं, झंगोरा, कोदा, धान और घर की चीज़ें को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, में खाएं। मार्केट की बाहर की चीज़ें मत खाएं जिससे रोगों की उत्पत्ति हो। ऐसी चीज़ खाएं जो मन को निर्मल रखे और शरीर को भी स्वस्थ रखे। औषधियों का प्रयोग करें आप। भगवान बद्री विशाल का आप लोगों को भूमि में है सूल, काफल, जामुन, संतरे, नारंगी, अमरूद, अनानास जैसे कंदमूल, अनेक प्रकार के फल हमारे इस पवित्र भूमि में होते हैं।
मेल यहाँ देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो ना, यहाँ देखो। अब एरेंगे 2 मिनट पे लीजिए। का यहाँ देखो। जय बद्र विशाल, जय उत्तराखंड।